Hello students, today we are going to begin with our JEE Advanced practice sessions and JEE Main के लिए आपने almost सब कुछ तो रिवाइज किया हुआ ही है, so theory wise I don't think if there is any need, but yes there are few topics which are extra जैसे कि conic sections में है, tangent and normal वाला section and similarly for 3D you have plane वाला portion which is completely extra portion for JEE Advanced. अगर किसी को लगता है एंड वन मोर थिंग दैट इज प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, दो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं होता लेकिन क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ये तीन चीजों पे आप पहले ही अटेंशन दे दें. अगर आपको लगता है कि थियोरेटिकल इनपुट की जरूरत है, वैसे तो वीडियोस है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, बट स्टिल इफ यू फील द नीड then let me know, we will take care of that also. ठीक है. अब ये जो सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चैप्टर में जिन जिन तरह की भी डीलिंग की पॉसिबिलिटी है, लेट्स टेक एक्सपोजर ऑफ ऑल दैट, लेट्स पुट ऑल दैट टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, ताकि कुछ भी नया सा हमारे सामने आए तो आवर माइंड शुड बी एबल टू थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. ठीक है. सो लेट्स जस्ट गो अहेड. तो आज के इस सेशन में हम मेनली नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स का डिस्कशन कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी बेस्ट हमें मिल जाएंगे. ठीक है. Look at the first question बेटा. Let x1 lesser than x2 lesser than x3. ये relationship है. Mind it. They are all less than 0. Then it says a is sum of all these values. Then b is 2, 2. और वो जो 2 at a time है, एक बार ध्यान देना, we have 6 such unknowns. अगर 2 at a time की हम बात करें तो 6C2 number of combinations are possible which is 15. लेकिन यहाँ पे जो लिखे गए हैं they are 6. So very clear, it is not 2 at a time, but 2 taken at a time partially. ठीक है. और अगर आप उस पैटर्न को भी ध्यान दें तो x1 के साथ x3, x3 के साथ x5 है, x1 के साथ x5 है, मतलब जो ऑड वाले हैं ना, x1, x3, x5, उसमें से 2 at a time. उसी तरह से x2, x4, x6, 2 at a time. ठीक है. ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे. C is 3 at a time, बट तीनों के तीनों वही ऑड वाले हैं. मतलब यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो आई, एक्स आई की अगर मैं बात करूं, आई एज ऑड, आई एज इवन, सेपरेटली डिस्कशन हो रहा है. ठीक है. आगे बढ़े. इस इक्वेशन के पास m number of positive and n number of negative roots are there, then what are values of m and n? That's it. Then we'll be able to calculate this. So number of positive roots and number of negative roots that the question is asking us to discuss. ठीक है. क्यूबिक इक्वेशन है, 3 से ज्यादा सोल्यूशन तो आना नहीं है, और 2x³ है, और जो ए बी सी है इसमें जो कोएफिशिएंट्स की तरह यूज हुए हैं उनको अगर हम ध्यान दें तो ऑड एंड इवन का सेग्रीगेशन हो रहा है. तो एक काम करो, इमीडिएटली इस क्यूबिक को आप सेपरेट कर दो. 2x³ है हमारे पास, कैन वी राइट दैट एज x³, एंड ये जो a है इसके पास x1, x2, x3 सभी का समेशन है. तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ऑड वाला अलग बना लेते हैं, 10 x² के साथ ले रहे हैं, और जो 2x³ था, एक x³ को हम यहाँ लिख लेते हैं, और a का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे यहाँ पे लिख देते हैं. परफेक्ट. ये हुआ. आगे बढ़ते हैं. bx, b के पास ये है और ये है, सेपरेट करके लिख रहे हैं. सो ये पार्ट आ जाएगा आज x1, x3, x3, x5, x1, x5, x. सिमिलरली x2, x4, x4, xx, x2, xx, x. अब चलते हैं कांस्टेंट टर्म के पास, माइनस c, उसके पास भी दो हिस्से हैं. सो इट इज माइनस x1, x3, x5 एंड दिस इज x2, x4, xx. सिर्फ इस क्वेश्चन को करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी नया सा चीज आएगा तो हम किस किस एस्पेक्ट से उसे ट्राई कर सकते हैं, उन बातों को ग्रैब करना है. दैट्स इट. ठीक है. अब इसे अगर आप ध्यान दें, दिस इज नथिंग बट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे सम टेकन 1 at a time, सम टेकन 2 at a time, सम टेकन 3 at a time लिखा हुआ है, तो इसको तो हमें डायरेक्टली फैक्टराइज करना आता ही है. दिस इज x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x5. उसी तरह से फॉर द सेकेंड क्यूबिक पॉलिनोमियल x माइनस x2, x माइनस x4, x माइनस x6 है. राइट. ये हमारा इक्वेशन. अब हमें इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स का डिस्कशन करना है, और इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे PYQs में भी है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. वर्किंग स्टाइल हमारा क्या होता है,
जो भी अननोन इन्वॉल्व है, जैसे x1 x2 x3 सो ऑन अप टू x6 है ना, तो अगर हम इसे f ऑफ x कंसिडर करते हैं, कोई और चॉइस तो है नहीं, ग्राफिकल एनालिसिस ही हम करने वाले हैं, तो हम इस फंक्शन का वैल्यू लेंगे एट ऑल दोज अननोन्स दिस पोजीशंस। f ऑफ x1 किस साइन का आएगा, क्योंकि इनके साइन के बारे में हमें क्लैरिटी है, ठीक है। सो f ऑफ x1, x के पे x1 पुट कर रहे हैं, ये जीरो आएगा तो ये पूरा जीरो हो गया। x1 माइनस x2 नेगेटिव, x1 माइनस x4 नेगेटिव, x1 माइनस x6 नेगेटिव, तीन नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव, डन। अब आ जाते हैं f ऑफ x2 पे। x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 माइनस x2 ये जीरो हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉजिटिव। f ऑफ x3, x3 के लिए ये हो जाएगा जीरो, वैनिशेस, x3 माइनस x2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। f ऑफ x4 एग्जैक्टली उसी तरह से स्ट्रेट अवे करे, दिस इज जीरो, x4 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, x5 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज जीरो, x5 माइनस x2 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लास्ट x6 के लिए क्या आ रहा है, f ऑफ x6 दिस इज जीरो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, परफेक्ट। अब एक रफ स्केच आप ध्यान देना, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव है, पॉइंट नीचे होगा, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है, ऊपर कहीं होगा, कहाँ होगा वी डू नॉट नो इस वैल्यू, नाइदर वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है। x3 के लिए पॉजिटिव है, x4 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव है, नीचे होगा, x5 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी नेगेटिव है, नीचे होगा, x6 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है, ऊपर होगा, एंड ये सारे वैल्यू जीरो से छोटे हैं तो जीरो इनके राइट में होगा, परफेक्ट, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव रूट का डिस्कशन करना है, और रूट का फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल है तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, नेगेटिव से ऊपर की ओर गया, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्राफ है, नीचे आने के लिए एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ये कट करेगा, फिर ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं तो ये कट करेगा। तो तीन रूट हमें मिल चुके हैं, क्यूबिक है तो तीन से ज्यादा रूट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और तीनों के तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जीरो के लेफ्ट में है, तो तीनों ही रूट नेगेटिव है। नाउ द क्वेश्चन सेज इट हैज m नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, सो दिस इज 0, n नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, सो दिस इज 3। नाउ m plus mn, this is 0 0, answer is 3, simple। next question beta, little different question beta, for k belonging to this interval, number of distinct real roots of this fourth degree polynomial equation। फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या तो हम उसे ग्राफिकली डिस्कस करें, जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब ट्राई करते जब मैं इसे मल्टीप्लाई करके आपको बता रही हूँ, 2x स्क्वायर 3kx प्लस k स्क्वायर, k का इन्वॉल्वमेंट दो जगह पे है, अगर एक ही जगह पे होता तो स्ट्रेट अवे हम उसे सॉल्व कर लिए होते, यहाँ पे फिर k के ऊपर वो डिपेंडेंसी आएगी। सो ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, आप सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते f ऑफ x लेते हुए ग्राफिकल डिस्कशन उसका कर सकते हैं, बट अनदर वे आउट फॉर सच क्वेश्चंस इज, जो अननोन है बेटा उसका लिमिटेशन है हमारे पास, and that is quadratic, that is in the form second degree, right? तो in such cases आप सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हुए अपना डिस्कशन को नॉर्मली हम क्या करते हैं, x के ऊपर बेस करवाते हैं, राइट? अब आप k के ऊपर वो पूरी सिचुएशन को डाल दें, पूरा भार हमने k को दे दिया। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k, सो k के जो वैल्यूज हमें मिलेंगे दे आर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्टली लिख रही हूं, डन, अपॉन 2a। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है चेक कर लो, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वर्क इज डन। दिस इज 4x पावर 4 प्लस 4x क्यूब, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये 2a इंटू बी ही है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा काम बहुत सिंपल सा रह गया, वी कैन राइट इट एज x प्लस अपॉन 2। इसके दो पॉसिबिलिटीज है, सेपरेट करके लिख लेते हैं। सो प्लस साइन वाला हमें देगा k इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस x, सो माइनस 2x बाई 2 माइनस x
प्लस साइन वाला ले रहे हैं, सो 2x² प्लस x²। सिमिलरली माइनस साइन अगर हम ले तो -3x माइनस x अपॉन 2 करेंगे तो -2x, -2x² अपॉन 2 इज -x²। डन। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x माइनस k इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है। अब हमें ये पता लगाना है कि ओवरऑल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, फिर उसमें से डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि दोनों में अगर कोई कॉमन रूट है तो इन दैट केस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू के काउंटिंग में वी नीड टू टेक केयर, राइट। जैसे अगर इसके पास रूट्स 1 and 2 है, इसके पास रूट्स 2 and 3 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स कितने रह गए, 1, 2 and 3, ओनली 3 सच वैल्यूज, करेक्ट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स किसके पास कितने हैं। उसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। k के वैल्यूज ये है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस वैल्यूज ऑफ k। सो इसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो है। अब आ जाते हैं इसके पास b² माइनस 4ac। k के वैल्यूज 3/4 से 1 में है, तो 4k का वैल्यू जो होगा 3 से 4 में होगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके पास भी है। तो ओवरऑल 4 रियल रूट्स का पॉसिबिलिटी तो है। अब देखना है कि दोनों के पास कोई एक कॉमन रूट है, दो कॉमन रूट है, किस तरह का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दो कॉमन रूट तो बन नहीं सकता, a1/a2 इज 1, b1/b2 इज -1/2, दो कॉमन रूट का पॉसिबिलिटी तो है नहीं। और वैसे भी ये सब चेक भी करने की जरूरत नहीं है, कॉमन रूट का आप डायरेक्ट कंडीशन यूज कर लो। व्हाट इज इट, दिस, इन्हें हम क्रॉस करते हैं, a1b2 माइनस a2b1 into this which is -k minus of -2k is equal to -k whole square। डायरेक्टली मैंने कंडीशन लिख दिया, दिस इज 3k is 4k²। तो या तो k का वैल्यू 0 हो या तो k का वैल्यू 3/4 हो फॉर देयर टू बी ए कॉमन रूट, और ये दोनों ही वैल्यूज हमारे इंटरवल का पार्ट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन रूट हमारे k के लिए तो है नहीं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दैट वी एंड अप गेटिंग 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज m and n be number of real and non-real roots of this where a b c d are distinct real numbers, then value of this is what। once again हमें number of real and non-real roots find करना है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा, यू विल बी एबल टू सी डिनोमिनेटर में क्यूबिक होगा, क्रॉस करेंगे तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ये क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो 4 है, रियल एंड नॉन रियल सभी को मिला दो तो एग्जैक्टली 4 ही आएगा। ठीक है, अब प्रोसीड करेंगे। देखो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना ये क्लमजी सा बनने वाला है, सब अननोन कोएफिशिएंट के साथ होगा, ABCD का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो इन तरह के सिचुएशन में वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ वर्किंग, हम क्या करेंगे कि लेट्स टेक इसके पास कोई नॉन रियल रूट है, उसका नाम हम जेड दे देते हैं, जेड भी है नॉन रियल रूट ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये जेड के लिए वैलिड होगा। परफेक्ट। अब आप दोनों तरफ ले ले इसका कॉन्जुगेट एंड माइंड इट ABCD या रियल नंबर्स। तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट माइनस ए, और ये हुआ जेड कॉन्जुगेट माइनस बी, जेड कॉन्जुगेट माइनस सी। सी रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट सी ही रहेगा, लाइक दिस। डन। अब हमें ABCD में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस टू। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक चीज यहाँ पे देख लेना आप एक ही बारे में, व्हेन आई हैव लेट्स टेक जेड माइनस समथिंग, कुछ भी है ये ले लेती हूँ, एंड देन 1/z कॉन्जुगेट माइनस दिस। जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम के फॉर्म में लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो मॉड जेड का स्क्वायर क्रिएट करके देता है। करेक्ट है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड का प्रेजेंस रह जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, दिस माइनस दिस करेंगे तो नीचे आ जाएगा जेड माइनस ए, ऊपर ये माइनस ये हो जाएगा ना, सो जेड कॉन्जुगेट माइनस। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देना 4 आ जाएगा कॉमन, फिर the same thing, so z conjugate minus z upon z minus b mod square, and then 9 z conjugate minus z upon z minus c। और इस तरफ ध्यान देना d कैंसिल हुआ, this माइनस दिस, तो अगर हम सेम फॉर्मेट में लिखना चाहे तो इट इज माइनस ऑफ, क्योंकि z माइनस z कॉन्जुगेट क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट।
अब हम सभी को कर रहे एक तरफ शिफ्ट, क्योंकि एक फैक्टर सभी के पास है, सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो यहीं पे अगर मैं इसे चेंज कर दूं, देन दिस इज प्लस इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ले लेते हैं कॉमन। सो ये सिंप्लीफाई होके हमें देगा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इंटू 1/10, ये यहाँ से हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्या रह गया हमारे पास 1/10, 4/10, 9/10 प्लस 1। ये तो देखो मॉड का स्क्वायर ले रहे हो, दे आर नॉन नेगेटिव, डिनोमिनेटर में है तो 0 होगा नहीं, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये जो कुछ भी आएगा कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। एंड वी वांट इट टू बी 0, इसका मतलब दिस हैज टू बी 0 व्हिच इज जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड है। ओके, ध्यान देना, जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड, दिस हैज टू बी 0। अब जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इज 0, दैट मीन्स जेड इज प्योरली रियल। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके पास नॉन रियल रूट का एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कुछ भी है सभी के सभी रियल ही है। तो हमारा आंसर आ गया, दिस इज 4। क्लियर? नाउ m square plus n square the question says. Next beta, it says number of integral roots of this equation. PNC में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, nothing new, but way of working is what? क्रॉस कर देंगे, तो xy plus 1 is equal to 2x plus 4y, सभी को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग, प्लस 1। इन दोनों में x आ गया कॉमन, y माइनस 2, तो यहाँ पे भी हमें y माइनस 2 का प्रेजेंस चाहिए, तो -4 अगर हम कॉमन लेते हैं उसके साथ हमें y माइनस 2 चाहिए, मतलब -4 इंटू -2 प्लस 8 की जरूरत है, प्लस 1 था तो हमने क्या किया 7 दोनों तरफ ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया पूरी तरह से। अब इसके फैक्टर से x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हमें एक्स एंड वाई के इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज चाहिए। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है पॉजिटिव इंटीग्रल या नॉन नेगेटिव या नेगेटिव, क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज कंप्लीट। ठीक है, तो ये दो इंटीजर्स है, एक्स एंड वाई अगर इंटीजर्स है, ये दोनों इंटीजर्स है, दोनों का प्रोडक्ट 7 है, 7 के पास दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 7। इसका मतलब क्लियर हो जाता है, अगर ये 1 है तो ये 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये 1 होगा। ये हो गया व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, ये दोनों अगर पॉजिटिव है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव है, राइट तो अगर x माइनस 4 का वैल्यू 1 है तो x कॉरेस्पॉन्डिंगली विल बी 5 एंड y विल बी 9। लाइक दिस x एंड y की इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज हमें मिलते चली जाएंगे। सो ओवरऑल जितने x माइनस 4 एंड y माइनस 2 की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी उतनी ही x y की पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाएंगी। सो द आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 120। देखो जब भी इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो काम वहीं पे खत्म हो जाता है। राइट हैंड साइड में जो भी नोन क्वांटिटी है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, तो ये है 12 इंटू 10, 10 के पास एक 2 एंड 5 होता है, 12 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ओवरऑल ये है 2 क्यूब 3 पावर 1 5 पावर 1। परफेक्ट। हमें x एंड y के इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज चाहिए। ध्यान देना, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, x एंड y इंटीजर है तो ये दोनों भी इंटीजर होंगे। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें x एंड y तक जाके सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्टली अपना टाइम को सेव करने वाले हैं। उसके लिए अगर x एंड y इंटीजर्स है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा, या तो दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड होंगे, या एक इवन एक ऑड होगा, राइट। बट डू वी नो कि अगर x प्लस वाई, चाहे x एंड y कैसे भी नंबर्स है, अगर x प्लस वाई इवन आता है तो x माइनस वाई भी इवन ही आता है, अगर x प्लस वाई ऑड आता है तो x माइनस वाई भी ऑड ही आता है। इसका मतलब ये दोनों का जो नेचर होता है वो सेम ही होता है, या तो दोनों इवन होते हैं या दोनों ऑड होते हैं। एक इवन एक ऑड कभी आ ही नहीं सकता कोई भी दो इंटीजर्स के लिए, राइट, ये चीज हम सबको पता है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इवन है, तो दोनों ऑड की पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट है, तो क्लियर हो जाता है कि जो x माइनस वाई है वो भी इवन है और x प्लस वाई है वो भी इवन है। तो इसके पास 2 क्यूब का प्रेजेंस है, तो एक 2 हम इसे पहले ही दे देते, एक 2 हम इसे पहले ही दे देते, तो अब हमारे पास रह जाता है ये, राइट। अब आपको 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 को दो क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। हमने किया हुआ है पीएनसी में, नंबर ऑफ वेज of splitting a number in the product of two factors, right। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको लिखना आता ही है।
और वैसे भी 2 ही नंबर है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस नंबर के पास कितने फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, उनमें से कोई एक फैक्टर हम इसे देंगे तो remaining by default will come over to this, right? So 8 ways that we can decide x minus y क्या आएगा and correspondingly x plus y क्या आएगा when we take both to be positive minded, ठीक है? जैसे कि for example let me take x minus y को मैंने लिया this and इसे मैंने लिया as this, right? तो यहाँ से मुझे एक सेट ऑफ x एंड y तो मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं, मतलब x माइनस वाई एंड x प्लस वाई एज पॉजिटिव नंबर्स, तो 8 पॉसिबिलिटीज उसके हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे 8 x एंड y तो मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर दोनों नेगेटिव है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे x एंड y मिल जाएंगे टू बी इंटीजर्स, राइट? सो दोनों को नेगेटिव लेते हुए अनदर सेट ऑफ रिजल्ट्स दैट आई विल गेट। सो इन टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस दैट विल गेट दे आर 16, क्लियर? अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, लेट्स से क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है? अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर x एंड y हमें चाहिए, तो अटेंशन देना, अगर x एंड y पॉजिटिव है यहां तक तो परफेक्ट है कि दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड हो नहीं सकते और दोनों सेम टाइप के ही होने हैं, ठीक है? अब x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो x प्लस वाई नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो ये तो रूल्ड आउट है, राइट? अनदर थिंग, अगर x एंड y पॉजिटिव है तो इन दैट केस x माइनस वाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव की पॉसिबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, दैट इज फाइन, but x minus y is to be smaller than x plus y is very important। इसका मतलब इस नंबर के पास जो 8 फैक्टर्स है उनमें से जो लार्जर वाला होगा वो इसे असाइन होगा, तभी x माइनस वाई के पास स्मॉलर वैल्यू आएगा और तभी x एंड y सॉल्व होके इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर मैं x माइनस वाई को इसका एक फैक्टर देती हूँ, लेट मी टेक, आई एम गिविंग 3 इंटू 5 एंड मैंने x प्लस वाई को दिया एज 2 इंटू 2। अब अगर आप यहाँ से x एंड y को फाइंड करें, x तो दोनों को ऐड करके हमें 2x का वैल्यू मिल जाएगा, x पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2y विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, y विल कम आउट टू बी नेगेटिव। रीजन बीइंग हमने x माइनस वाई बड़ा वाला वैल्यू लिया है कंपेयर टू x प्लस वाई, तो इसीलिए y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन ने हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा है, तो ध्यान रखना है कि इसके पास जितने भी फैक्टर्स है, इसके पास 8 फैक्टर्स है, उसको आधा कर दो, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगर इससे आप मिस कर देते हैं ना बेटा, तो उस केस में आप सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों पॉजिटिव है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ केसेस ऐसे होंगे जिसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव आएंगे और हाफ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव आएगा। तो अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव चाहिए तो अपॉन 2, क्लियर? नेक्स्ट, another very interesting question, number of a comma b possible such that all the solutions of this equation, pair of equations, are integers। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, लाइन में कांस्टेंट टर्म नोन है और वो नॉन जीरो है, मतलब ये जो भी लाइन है ये ओरिजिन से पासिंग नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? बाकी सब कुछ चलेगा। और ये एक सर्कल है जो पूरी तरह से नोन है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर हमें एक लाइन और एक सर्कल के सारे सॉल्यूशंस इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही चाहिए, मतलब क्लियर है ये दोनों जहां जहां भी मीट करे उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये इक्वेशन पूरी तरह से नोन है, तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो ये है वो सर्कल, रेडियस 5 यूनिट का है। So integral points are 5, 0, -5, 0, 0, 5, 0, -5। अगर हम x को +-1 लेते हैं तो y इंटीजर नहीं आएगा, +-2 के लिए नहीं आएगा, +-3 के लिए आएगा। तो x is 3, y is coming out to be 4 and this is -3, it is 4 and here it is -3, और यहाँ पे है 3, -4। आगे बढ़ेंगे, +-4 के लिए ये आ जाएगा आज 3, ठीक? सो 4, 3, -4, 3, -4, -3 एंड 4, -3।
तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 2 2 2 2 8 हो गए, एंड एक्सिस पे है 4, तो टोटल 12 इंटीग्रल पॉइंट्स आते हैं। अब ये लाइन इसे जहां कहीं भी कट करे वो इंटीग्रल होना चाहिए, राइट, उनके सोल्यूशन होना चाहिए और वो इंटीजर्स होना चाहिए। तो अब हो सकता है कि ये लाइन अगर इसके साथ कोई सोल्यूशन दे रहे तो टेंजेंट लाइन हो सकती है या तो सेकंड लाइन हो सकती है, ठीक है। अगर हम टेंजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये लाइन एज ए टेंजेंट वर्क करे तो इनमें से इन 12 पॉइंट्स में से किसी भी जगह पे वो एज ए टेंजेंट वर्क कर सकती है, सो दैट पॉसिबिलिटी इज 12। अब ये टेंजेंट लाइन है तो डेफिनेटली टेंजेंट जो है वो सर्कल के अंदर तो आ नहीं सकता, तो ओरिजिन से पासिंग तो कोई भी होगी नहीं, तो इसका मतलब ये सभी के सभी टेंजेंट को हम इस तरह से तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि कांस्टेंट टर्म 1 हो, ऐसा क्यों जरूरी है, देखो किसी भी लाइन में जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म 1 हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो कुछ भी है आप उसे 1 तो बना ही सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए एंड बी की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, ठीक है। तो आप 4 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ए एंड बी का पता चल गया एंड कांस्टेंट टर्म 1 में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड की पॉसिबिलिटी देखो, 12 पॉइंट्स है, कोई भी दो को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन तो हमें मिल जाएगी, बस वो लाइन हमें ओरिजिन से पासिंग नहीं चाहिए। ओरिजिन से पासिंग सेकंड लाइन वही होगी जो एज ए डायामीटर वर्क करे, राइट। तो अगर हम इन 12 पॉइंट्स की ज्वाइनिंग डायामीटर की बात करें तो ये पॉइंट है, तो इसको एग्जैक्टली इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तभी वो डायामीटर क्रिएट होगा। तो 12 पॉइंट्स आ देयर, तो नंबर ऑफ डायामीटर जो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं ज्वाइनिंग दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, दैट इज एग्जैक्टली 6, राइट। तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मिक्सचर बेस्ड है तो हमारे पास दो ही चॉइस होता है, एक तो रेंज बेस्ड एनालिसिस हम करते हैं और सेकंड इज ग्राफिकल डीलिंग। तो हम सबसे पहले रेंज बेस्ड सिचुएशन को स्टडी कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x स्क्वायर प्लस 9 है। अगर यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 9 आ जाए तो हम am gm से इसे आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी एक गलती का चांस होता है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 9 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ या तो आप 9 दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इज इक्वल टू ई पावर माइनस, इसका अगर हम रेंज की बात करें तो x भी एनी रियल नंबर, ये 0 से इन्फिनिटी में होगा, माइनस साइन के साथ ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में होगा, और e का पावर जितना बड़ा लेंगे उतना ही बड़ा वैल्यू ये क्रिएट करके हमें देता है। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0, e पावर 0 विच इज 1, तो जो राइट हैंड साइड का लिमिटेशन है ना वो 0 से 1 के बीच का ही वैल्यू प्रोड्यूस करके हमें दे सकता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर आप am gm की बात करते हैं तो a प्लस b by 2 is greater than or equal to under root of x square plus 9 into 4 by x square plus 9, right। so ये आ गया आज 2, so ये जो भी वैल्यू है that is greater than or equal to 4। now ऐसा जिस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इनफ है, बट कई बार यहाँ पे हम क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हैं जहाँ पे गलत हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये 4 से इन्फिनिटी इसका एग्जैक्ट रेंज है या नहीं है, वैसे तो ये क्वेश्चन है यहीं पे आंसर हो जाएगा कि इसका जो कुछ भी हम सोच सकते हो ये है, ये 4 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो इक्वालिटी का कोई चांस यहाँ पे है नहीं, तो नो सोल्यूशन ये हमें देगा। लेकिन बात ये आती है क्या ये इसका एग्जैक्ट रेंज है, उसके लिए आप इमीडिएटली चेक करेंगे, बिकॉज यू आर सेइंग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये 2 आ रहा है, तो इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी आप 2 कह रहे हो, मतलब am इज इक्वल टू gm का डिस्कशन हो रहा है, मिनिमम वैल्यू 2, मतलब दिस इज इक्वल टू 2, सो am इज इक्वल टू gm। am एंड gm इक्वल तब होते हैं व्हेन द सेट ऑफ नंबर्स जिनके लिए आप am एंड gm कंसीडर कर रहे हो दे आर इक्वल, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या कभी, कौन सा वो x होगा जो इन दोनों को इक्वल बना सकता है, तो x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज 4, मतलब ये है प्लस माइनस 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस 9। बच्चा ये अगर प्लस 2 ले लो या माइनस 2 ले लो, ये नेगेटिव ही आ रहा है, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए उसका स्क्वायर नेगेटिव आए, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दैट मींस मिनिमम इसका 4 तो नहीं है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट रेंज फाइंड करने का कभी जरूरत पड़ जाए, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन आंसर हो गया, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट रेंज चाहिए तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, आप इसे t कंसिडर कर ले, तो t प्लस 4 बाई टी, बट t क्या है हमारे लिए वो मेंशन कर ले, ये 0 से इन्फिनिटी में है तो ये 9 से। अब आप कैलकुलस मेथड पे चले जाएं तो y डैश 1 माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर, टी के वैल्यूज ये है
तो ये जो भी आएगा 1 से स्मॉलर आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आया, तो ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम टी में हैंडल कर रहे हैं, तो यहीं पे आ जाए, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें आउटपुट देगा व्हिच विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट, एंड इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ये हमें देगा। तो ये इसका एग्जैक्ट रेंज है जो 9 से भी काफी बड़ा है, और इस तरफ जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो 1 से स्मॉलर है, तो नो सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस, कुछ नया ये भी नहीं है। दिस आर ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के केस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पावर x का स्क्वायर, 2 पावर x का क्यूब, 2 पावर x पावर 4, तो हम यहाँ t इज इक्वल टू 2 पावर x कंसीडर कर लेते हैं। तो वी हैव 2t। अब अगर आप इस 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखें तो इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन जो इवन डिग्री वाले टर्म हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन साइन, और डिग्री वाले इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इन सच केसेस वी आर गोइंग टू डिवाइड द इक्वेशन बाय t स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, t स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, एंड इक्विडिस्टेंट टर्म्स की पेयरिंग कर देते हैं। सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 1 बाई टी माइनस 1। इसी के साथ ही हमें इसका सब्स्टिट्यूशन लेना है, और जैसे ही आप इसे u कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा, आज t का स्क्वायर है 1 बाई टी का स्क्वायर है, तो u स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर विल बी u स्क्वायर प्लस 2, राइट, प्लस 2 माइनस 1 जो कि होगा प्लस 1, सो माइनस 2u। तो यहाँ से हमें मिला u इज इक्वल टू 1। अब हमें सॉल्व करना है t के लिए, वहां से x के लिए, एंड इफ यू विश आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये u है, u हमारे लिए 1 है, u ये है t माइनस 1 बाई टी मतलब 2 पावर x माइनस 1 बाई 2 पावर x हमारे लिए 1 है। क्वेश्चन ने आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सोल्यूशन का ही डिस्कशन क्वेश्चन कर रहा है। तो 2 पावर x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 पावर x हमने इधर क्रॉस कर दिया, इसे इधर शिफ्ट किया, तो 2 पावर x का स्क्वायर माइनस 2 पावर x माइनस 1। तो 2 पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और 2 पावर x का जो कुछ भी वैल्यू आए दैट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमने पढ़ा है ना, रेंज ऑफ a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें एक वैल्यू है जो नेगेटिव आउटकम हमें देगा 1 माइनस रूट 5/2, तो आप उसे डिस्कार्ड कर ले, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। और 2 पावर x एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो एक ही ऐसा x है जिसके लिए अचीवेबल है, सो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इज ओनली 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल मैंने सिमिलर ही लिया है। ये e पावर x में 4th डिग्री है, तो अगर हम e पावर x को t कंसिडर करें तो t पावर 4 माइनस 2 टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। एग्जैक्टली उसी तरह से t स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ 12 टी स्क्वायर से डिवीजन हुआ, एंड इक्विडिस्टेंट टर्म्स की पेयरिंग कर देंगे, एंड ये हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 1 बाई टी माइनस 12। इसके बाद इसे हम u कंसिडर करते हैं, तो ये होता है u स्क्वायर प्लस 2, तो ये हुआ माइनस 2u प्लस 2 माइनस 10, सो माइनस 10, तो u माइनस 5 एंड u प्लस 3। तो u के लिए जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं दे आर 5 एंड माइनस 3, और u है हमारे लिए t माइनस 1 बाई टी। आप चाहो तो e में लिख लो, जिस तरह से अभी हमने 2 पावर x के कॉरेस्पॉन्डिंग किया था। अगर मैं इसे इसी फॉर्म में रहने दूं तो यहाँ से मुझे मिलता है t से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम फिर हम क्रॉस करें, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड ये हो जाएगा 5t, से इधर शिफ्ट कर दिया। तो इसके पास जो सोल्यूशन है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, और t नेगेटिव हो नहीं सकता तो डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर आपको लिख के करना है तो t है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो इसमें ये जो माइनस साइन वाला वैल्यू नेगेटिव है, e पावर x का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 1 सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा। एंड उसी तरह से अगर हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस 3t इधर हमने शिफ्ट कर दिया इसे, एंड देन दिस
इसके पास भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोल्यूशन है। अगर लिख के देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस साइन वाला नेगेटिव आउटकम देगा, तो वो कोई सोल्यूशन हमें देगा ही नहीं, तो एक और सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल पाया, तो ओवरऑल 2 सॉल्यूशंस आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, it says number of integral values of k for which this has exactly 3 real roots. 3 real roots से इसके पास होना चाहिए। तो हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। So let us consider it in terms of a function. ग्राफिकल एनालिसिस से हम प्रोसीड करेंगे। तो इमीडिएटली f डैश ले ले, which is 7x पावर 6 माइनस 7, और इसे वैसे आप बताओ कि x पावर 6 माइनस 1 कि अगर मैं रियल रूट्स की बात करूं तो x पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर द ओनली 2 रियल रूट्स। 6th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, उसके पास 2 रियल रूट्स है और बाकी 4 नॉन रियल रूट्स है। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करने की बात करें तो 2 फैक्टर्स हमारे पास ऐसे क्रिएट होंगे जो रियल रूट देंगे, और बाकी जो 2 फैक्टर्स क्रिएट होंगे वो नॉन रियल रूट देने वाले हैं। और मैं आपको इसे कंप्लीटली फैक्टराइज करके ही बता देती हूँ। दिस राइट, 7 को तो हमने कॉमन ले ही लिया, तो एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से आया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके 2 फैक्टर्स, और इसके 2 फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैंने इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर उस तरह से फैक्टराइज किया। आप इसे एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 के फॉर्म में भी फैक्टराइज करते हुए कर सकते हो, यही मिलेगा। ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो जो कुछ भी होगा इसी की वजह से ही डिस्कशन होगा, बाकी जो कुछ भी है पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब अगर आप एफ डैश के साइन का डिस्कशन करें तो माइनस 1 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो एफ का ग्राफ होगा ये पहले इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो देख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक में ये अपवर्ड मूविंग है, तो फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी ही देगा। तो ग्राफ इस तरह से माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जाना शुरू किया, माइनस 1 पे इसका जो आउटकम आएगा, अभी एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस को शो नहीं करते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स का पता लगाना है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखें माइनस 1 पे ये हमें क्या आउटकम दे रहा है, माइनस 1 प्लस 7 प्लस के प्लस 6 तक जाएगा, तो ये आ गया माइनस 1 कमा के प्लस 6। उसके बाद माइनस 1 से 1 तक में ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, के माइनस 6। ठीक, 1 पे के माइनस 6, उसके बाद क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, एक्स आज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि के वैल्यूज क्या होना चाहिए ताकि इसके पास 3 रियल रूट हो। अब रूट का फॉर्मेशन होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस से कॉन्टैक्ट बनाती है। अब देखो, अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो एक ही रियल रूट हुआ, अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है मतलब इस पॉइंट से पासिंग है, ये है, देन इन दैट केस 3 रियल रूट तो बने हैं, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ बने। जहाँ टेंजेंशियल होता है वहां पे रूट रिपीट हो जाता है, और क्वेश्चन ने हमें 3 डिस्टिंक्ट रूट की बात नहीं की है, 3 रियल रूट की बात की है, तो इस वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक्स एक्सिस का प्रेजेंस यहाँ पे है तब भी वैलिड है, 3 रियल रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ तक में ये वैलिड है, तो राइट, यहाँ पे टेंजेंशियल केस बना मतलब रूट रिपीट हुआ है, तो 3 रियल रूट तो बन गया, इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो y इज इक्वल टू 0 है, जो कि एक्स एक्सिस है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक में होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो ये वैल्यू 0 हो, अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो ये वैल्यू 0 हो, अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो ये दोनों वैल्यू ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। इसका मतलब या तो ये दोनों 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 हो, या तो ये दोनों ऑपोजिट साइन के होना चाहिए। दैट मीन्स के माइनस 6 इंटू के प्लस 6, ऑपोजिट साइन मतलब इट शुड बी लेस देन 0, और दोनों में से कोई भी 0 होना मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो तो प्रोडक्ट 0 बन जाता है। तो ये आ गया वो कंडीशन, और यहाँ से हमें मिलता है के इज माइनस 6 to 6। परफेक्ट। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तो बच्चा इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, तो 13 सच इंटीजर्स आर देयर। क्लियर? नेक्स्ट, इट सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। x जहां कहीं भी दिख रहा है e पावर x के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप e पावर x को t ले लो। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है हम यही काम करते हैं, तो t स्क्वायर दिस, एंड क्वाड्रेटिक में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के साथ हमने ये डिस्कस किया हुआ है। जब कभी भी आप देखो टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3 का प्रेजेंस है,
तो यहाँ टी स्क्वेयर है, तो एक टी आप इसे दे दो, एक टी आप इधर दे दो। सो बाय दैट टी से हमने डिवाइड किया, सो 3/t, और टी से हमने डिवाइड किया तो ये, एंड ऑन द अदर साइड इट इज 3। अब अगर आप देखें ये t से डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ t का ही प्रेजेंस रह गया। अगर आप देखें तो ये सेम है, राइट। तो अगर हम इसे u कंसिडर करते तो ये u-2 बन जाता है, ये u, दिस इज 3, परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया, ये u, सो u-2। अब हम कितना इजीली सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, u² - 2u-3, सो u-3 इंटू u+1 इज इक्वल टू 0। तो u के लिए जो वैल्यूज है 3 एंड -1। अब हम यहाँ से t को सॉल्व कर लेते हैं। सो t -3/t का एक वैल्यू हमें मिला है 3 और दूसरा मिला है -1। अगर हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3t से इधर हमने शिफ्ट किया -3, और -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया। तो t के वैल्यूज है -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a, और यहाँ हमें मिल रहा है t इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। और t है e पावर x नेगेटिव तो होगा नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूशंस का ही पता लगाना है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो रहा है, रिजेक्ट कर दो, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। e पावर x से सम वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू x का हमें एक ही वैल्यू मिल पाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे माइनस साइन को लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्रिएट होगा, डिस्कार्ड कर दो, पॉजिटिव वाला ही लेना है, एक सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल पाएगा, क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर 2। नेक्स्ट it says number of possible values of a for which this equation has 3 integral roots। अब ध्यान देना, 3 इंटीग्रल रूट्स की बात हो रही है। let the integral roots be i1, i2, i3। अब इसमें हमारे पास कुछ ट्राई करने के लिए ज्यादा है नहीं, तो हम सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं, विच इज 0 एंड सम टेकन 2 एट ए टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमारे पास है नहीं, और क्वेश्चन हमसे वही फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो उसे तो हम कंसिडर कर नहीं सकते, ठीक है। अब इनके हेल्प से हमें देखना है कि i1, i2, i3 के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें कितनी मिल पाएंगी, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसके हेल्प से मैं i3 या i1 या i2 किसी एक को तो हम कर देते हैं एलिमिनेट, ठीक। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ i3 का प्रेजेंस है बेटा, i3 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो i1 प्लस i2 रह जाता है, और उसकी जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, तो ओवरऑल ये देता है हमें i1 i2 माइनस i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसे इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वैसे उधर भी रहने दे तो कोई फर्क नहीं है। अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दें, वी हैव -i1 स्क्वायर माइनस i2 स्क्वायर देन -2i1 i2, इसके साथ मिलेगा तो सभी नेगेटिव आ रहे हैं, तो एक काम करेंगे सभी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो i1 i2 स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है, तो इस तरह के सिचुएशन में इमीडिएटली ट्रीटेड टू बी क्वाड्रेटिक इन i1 और क्वाड्रेटिक इन i2। तो i1 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4 डन अपॉन। अब हमें i1 एंड i2 इंटीजर ही चाहिए, satisfying this, ध्यान देना, this is i1 इज इक्वल टू माइनस i2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 56 माइनस 3 i2 स्क्वायर। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर i1 कोई इंटीजर है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए, तो वहां से हमें i2 की पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली i1 आ जाएगा, फिर यहाँ से i3 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने तो i2 अगर 0 हो तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। i2 अगर +-1 है नहीं बनेगा, 53 आ रहा है, +-2 है तो ये आ जाएगा 4, ये आएगा 12 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 44, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। +-3 अगर हम लेते हैं तो ये है 27 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल रहा है 29, वो भी नहीं है। देन लेट्स टेक +-4 अगर हम लेते हैं तो ये 16 है, ये 48 है। अगर हम यहाँ से 48 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 रह जाता है, वो भी नहीं है। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब
कोई भी ऐसा I2 है ही नहीं जो I1 को इंटीजर बना पाए। दैट मीन्स ओवरऑल दिस इक्वेशन कैन नेवर हैव 3 इंटीग्रल रूट्स। 3 इंटीग्रल रूट वाला इसके पास कोई केस है ही नहीं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A फॉर विच इट कैन गिव अस 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज 0। क्लियर। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, हो सकता था कि कोई I2 की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से मिल जाती, तो जो भी I2 हमें मिला होता उसको पुट करते आप I1 को सॉल्व किए होते, और I1 आता यहाँ पे पुट करके I3 के कॉम्बिनेशन हम निकाल लिए होते। ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज नंबर ऑफ A belonging to this interval for which this has some solution। ध्यान दो, some solution की बात हो रही है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब, इट इज एन इंटीजर, एंड A जो कुछ भी एक इंटीजर है, x को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो इंटीजर माइनस एन इंटीजर, विल दैट बी एन इंटीजर। तो एक चीज इस इक्वेशन को देखते हुए कंफर्म हो गया कि x जो कुछ भी एक इंटीजर ही है। अब अगर x एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम x लिख सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। दैट मीन्स A जो कुछ भी होगा वो इस तरह का ही होगा, वेयर x इज एन इंटीजर, राइट। और अगर आप इसे देखें, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x minus 1, x and x plus 1। तो A इस लिस्ट में से ऐसा नंबर हमें कंसिडर करना है जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट से क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो आप रिवर्स वर्क कर लो। 1 हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब उसके पास 3 फैक्टर होने चाहिए जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हो। करेक्ट। तो 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 से ये प्रोसेस बिगिन होगा। 6 इज 1 into 2 into 3। करेक्ट। सो लिस्ट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो है 6। अब हमें देखना है कि ये जाएगा कहाँ तक। तो उसके लिए एक काम करो, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है ना, उसमें से जो लिस्ट वैल्यू है दैट कैन बिगिन फ्रॉम 1, देन 1 into 2 into 3। अब सिर्फ ये देख लो, 2 into 3 into 4 भी आएगा, लेकिन ये लिस्ट जाएगा कहाँ तक, राइट। तो उसके लिए जो लास्ट नंबर है उसका क्यूब रूट ले लो, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन का पता चल जाएगा। तो इसका क्यूब रूट है 10। ठीक है, तो अगर 10 into 11 into 12 लेंगे तो वो तो 10 क्यूब से काफी बड़ा आ जाएगा। फिर अगर आप थोड़ा सा इधर जाते हैं, 9 into 10 into 11 करते हैं तो 990 आ रहा है, तो वेल विद इन द इंटरवल है। तो इसका मतलब इसका लास्ट पॉसिबिलिटी ये होगा। करेक्ट। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हमें A के लिए मिल पा रही हैं, दे आर 9 सच पॉसिबिलिटीज। क्लियर। नेक्स्ट, if x cube plus ax square plus bx minus 34 is equal to 0 has 3 distinct integral solutions, then maximum value of mod a plus mod b is what? Okay, a क्या है? 3 distinct integral roots अगर मैं I1, I2, I3 कंसिडर करूं तो माइनस a है this, राइट, और b है I1, I2 प्लस I2, I3 प्लस I3, I1, और हमारे पास तीनों रूट्स का प्रोडक्ट नोन है, दैट इज 34। अब 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर का प्रोडक्ट 34 हो तो 34 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो 2 and 17 है, तो क्लियर हो गया 1, 2 and 17। करेक्ट। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हैज 3 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स, इज नॉट सेइंग 3 पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स, इज सेइंग 3 इंटीग्रल रूट्स। उस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। I1, I2, I3 इज दिस, दैट मीन्स अगर हम इन 3 वैल्यूज को परम्यूट करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी, जिसमें से एक के पास 1 होगा, दूसरे के पास 2, तो तीसरे के पास 17 होगा। इसके 6 सच फॉर्मेटेशंस विल बी देयर, अरेंजमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, लेकिन I1, I2, I3 के वैल्यूज यही वैल्यू शफल करेंगे। देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तीनों इंटीजर से, तो तीनों पॉजिटिव वाले केसेस आ गए, एंड नेक्स्ट विल बी 2 आर नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। करेक्ट। कौन से 2 नेगेटिव है? उन दोनों में से किसी भी 2 के साथ आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। सो लेट मी टेक, अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव लेती हूँ और ये शफल हो जाएंगे, ठीक। सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट, हमें नंबर ऑफ केसेस नहीं चाहिए, हमें A एंड B के पॉसिबिलिटीज को ही डिस्कस करना है। तो ये आ गया, इन्हें शफल करते 6 केसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब हो सकता है नेगेटिव साइन इन दोनों के साथ है, इन्हें शफल करते हुए भी 6 केसेस हमें मिल जाएंगे। देन लेट अस टेक नेगेटिव साइन विथ दिस 2, ठीक है, इन्हें शफल करते हुए भी 6 और केसेस दैट विल बी एबल टू क्रिएट। ओके,
अब अगर हम इन सिचुएशंस की बात करें तो माइनस ए है I1 प्लस I2 प्लस I3, हमें मॉड के बारे में डिस्कशन करना है, तो माइनस ए का मॉड लें या ए का मॉड लें, एक ही बात है, राइट। इसका मतलब तीन वैल्यूज इस कैटेगरी के जिन्हें ऐड करके अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो मैक्सिमम हो, वो कब होगा, जब 1, 2 एंड 17 हो, राइट। अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं कैंसिल होकर नंबर जो देगा वो छोटा ही देगा। तो इंडिविजुअली अगर हम मॉड ए की मैक्सिमम की बात करें तो ये वो सिचुएशन है, लेकिन हमें कंबाइंड मैक्सिमम चाहिए, राइट। दिस प्लस दिस इज मैक्सिमम व्हेन, तो लेट्स राइट डाउन कि मॉड ए की एक पॉसिबिलिटी जो हमें इस सिचुएशन में मिलेगी वो है 20, एंड इस सिचुएशन में जो हमें मिलेगी 17 माइनस 3 विच इज 14, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 18 का मॉड दैट इज 18, एंड इस केस में हमारे पास होगा माइनस 18 प्लस 2 सो इट इज 16। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह से अब आ जाते हैं मॉड बी के लिए, तो इसका हमें मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए। अब क्लियर है कि इस केस में I1, I2, I2, I3, I3, I1 सब पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम ही होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज तो सेम है ना, बस साइन अटैच हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 2 है, इन दोनों का लेंगे तो नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं कैंसलेशन होगा और वैल्यू छोटा ही हमें मिलेगा। तो अगर हम मॉड बी के भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसी सिचुएशन में ही अचीव होगा। तो ये वो सिचुएशन है जो मॉड ए एंड मॉड बी दोनों को मैक्सिमाइज करेगा। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज मैक्सिमम अंडर दिस केस। अब बस हमें वैल्यू ही लिखना है, दिस कम्स आउट टू बी 20 and mod b is 2 plus 34 plus 17. This is a complete answer. Clear? Next beta. Last question beta. It says if alpha is the only real root of this cubic polynomial equation. एक क्यूबिक है जो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आउटकम देगा एंड एक्स आज इन्फिनिटी इन्फिनिटी आउटकम देना, ठीक है। सो ग्राफ इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा। अब एक ही रियल रूट वो दे रहा है, तो अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें पता चल रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटकम है 5। ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे ये एक्स एक्सिस के नीचे है, वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो कंफर्म हो गया कि जो भी इसका रूट है वो 0 से नेगेटिव में आ रहा है, राइट। तो अल्फा क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए वेयर अल्फा इज नेगेटिव। ध्यान देना, अगर अल्फा नेगेटिव है ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा। अल्फा नेगेटिव है तो माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा, तो अगर मैं यहाँ माइनस अल्फा का प्रेजेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, कैन आई राइट दिस टू बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई माइनस अल्फा। सब कुछ हमने किया हुआ है, राइट। अब ये पॉजिटिव है तो मैं इसे लिख सकती हूँ टू बी tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा। तो ओवरऑल ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस पाई माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा, और ये दोनों साथ में मिलके हमें देते हैं पाई बाई 2, सो पाई प्लस पाई बाई 2 इज 3 पाई बाई 2। परफेक्ट। तो ये है वो 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ दिन पहले दैट आई शेयर्ड, एंड आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में I have shared the set of questions that we are supposed to discuss tomorrow. So try those questions so that you're clear with, आपको पता होना चाहिए क्या आप अभी इंडिपेंडेंटली ट्राई कर पाए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।